हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में एंड मार्केटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली कि कस्टमर की नीड को अराइज करना एंड उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, देन प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। ये मेन मोटिव होता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट है मार्केट। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं वो इकट्ठे होते हैं एंड देन गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, या इन कंसिडरेशन क्या है, गुड्स को बायर्स की तरफ से बाय किया जाता है एंड सेलर्स उनको सेल करते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली देखें तो मार्केट क्या है, एक ऐसा जियोग्राफिकल प्लेस है जहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं सिंपली। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इट इज़ द जॉइंट एफर्ट बाय द सेलर एंड द बायर एंड दे आर एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड उसके बाद है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है, ये जो एक्चुअल में फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जिसके लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर पे जा रही हूँ अपनी मदर के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने, तो मैं उस ग्रॉसरी स्टोर के लिए एज अ कस्टमर हूँ, ना कि कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूम करेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बी एनीथिंग, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो ये एक प्रोडक्ट है। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोडक्ट है। वाइट बोर्ड है, ये भी प्रोडक्ट है। चेयर, टेबल, कुछ भी, ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट में आती हैं। एनीथिंग विच इज़ टेंजिबल इन नेचर, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज की बात करें दूसरी साइड, ठीक है, तो वो सर्विसेज क्या होती हैं जिनको हम जस्ट और जस्ट महसूस करते हैं। सपोज़ आप अपनी गाड़ी की जो है सर्विस कराने के लिए गए और आपको एयर कंडीशनर जो रूम है, ठीक है, एयर कंडीशन रूम है, उसमें बैठाया गया। जैसे सपोज़ कोई भी वेटिंग रूम है, उसमें एसी लगाया गया, फ़ैन चल रहा है, आपको चाय वगैरह पूछ रहे हैं, मतलब आपको सर्विस दे रहे हैं, आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो चीज़ आपकी सर्विस हो गई, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप सैलून में जाते हो, आप हेयर कट करवाते हो, ठीक है, तो वो कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट तो नहीं है ना, वो क्या है, सर्विस दे रहे हैं, जिससे क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्लियर। उसके बाद है सेलर। सेलर कौन है, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो पर्सन क्या है, सेलर है, जिसके पास बल्क में या क्या है कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स होते हैं एंड देन वो अपने कस्टमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंगली सेल करता है। सो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देन उसके बाद मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। जैसे मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल दोज एफर्ट्स थ्रू विच कस्टमर्स आर क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्ट एंड देन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है जी। सबसे पहले कस्टमर क्रिएट करना है, मतलब जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझाना है। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनको बताना है कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर कस्टमर की नीड राइज होती है तो उस नीड को सेटिस्फाई करना है, ये मेन मोटिव है मार्केटिंग का। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग इट फोकसेस ऑन नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। पहले नीड राइज करनी है, देन उस नीड को कंप्लीट करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, देन प्रॉफिट जो है वो कमाना है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा है, सेम वही चीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिमांड। कस्टमर की डिमांड को क्रिएट करना है या उसकी नीड को राइज करना है, सो दैट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट थ्रू प्रॉफिट हमने बाद में देखना है। सबसे पहले क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये देखना है कि हमारा कस्टमर जो है क्या उसकी नीड जो है वो राइज हो रही है एंड उस नीड के अकॉर्डिंगली क्या हम प्रोडक्ट्स उनको रीज़नेबल दे रहे हैं, या वो प्रोडक्ट्स एक्चुअल में उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। देन अगर हमारा कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा,
लॉयल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से जो भी बाइंग वगैरह वो करेगा, तो देन इट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन करेंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग का वो यही है कि कस्टमर की नीड अराइज करना है एंड देन उसको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद है टू कैप्चर मार्केट शेयर। ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है पोटेंशियल कस्टमर आपके पास है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं तो देन आप मार्केट में अच्छा शेयर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये पॉसिबल भी कैसे हैं? थ्रू क्रिएशन ऑफ डिमांड, थ्रू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। देन उसके बाद है टू अर्न प्रॉफिट। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, ठीक है। हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो नो डाउट उसका मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। तो मार्केटिंग भी ये कहती है कि नो डाउट हमने प्रॉफिट मोटिव रखना है, लेकिन उससे पहले क्या है? अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है तो देन हम जो है अपना जो भी प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। अगर एक कस्टमर हमारे साथ जुड़ा है, उसकी नीड्स हमने सेटिस्फाई करी हैं, वो फुली सेटिस्फाइड है, तो देन वो 4 और लोगों को बोलेगा कि नहीं आप उसी पर्टिकुलर जगह से जाके जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करो। तो मार्केटिंग बेसिकली है ही ये कि आपने कस्टमर को पहले अच्छे से समझाना है एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना है एंड देन क्या है? प्रॉफिट गेन करना है, या मतलब जो हमारा प्रॉफिट मोटिव है इसमें क्या है? सेकेंडरी है। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले कस्टमर की नीड एंड उसकी सेटिस्फेक्शन है। देन उसके बाद टू क्रिएट गुडविल। अगर ये चीज़ें पॉसिबल होंगी तो देन आप बिज़नेस जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या है? मार्केट प्लेस में एक अच्छी गुडविल हासिल करता है। उसका कारण भी ये है कि अगर सपोज़ कस्टमर आपसे खुश हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो या उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा करने से क्या है? कस्टमर जो है वो खुश होंगे एंड देन आपके पर्टिकुलर बिजनेस की वो प्रेज़ करेंगे, जिससे क्या है? गुडविल बनती है। देन उसके बाद है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस यही है कि कस्टमर जो है आपने पहले क्या है? एक एज अ पर्सन उसको देखना है कि एक्चुअल में उसकी क्या नीड है, ठीक है। उस नीड को सेटिस्फाई करना है। मेनली ये देखना है कि जो हमारे पास चल के आया है वो कस्टमर जो है किस पर्टिकुलर चीज़ की उसको ज़रूरत है या क्या उसकी नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करना है। बाकी सारी चीज़ें बाद में, ठीक है। अगर तब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो देन आपकी बिजनेस यूनिट में नो डाउट ग्रोथ होगी, क्योंकि आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो देन वो लॉयल भी रहेगा एंड देन क्या है? पोटेंशियल जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा आपके साथ जुड़ेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा या आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।